तुलसीकृत रामायण में या तुलसीकृत रामचरितमानस में त्रिजटा एकमात्र ऐसा नारी पात्र है जो अशोक वाटिका में कष्ट झेल नहीं माता सीता का साथ देती है, उन्हें सांत्वना देती है, उनका धीरज बंधाती है। तुलसीदास जी ने इस त्रिजटा का उल्लेख सुंदरकांड की केवल एक चौपाई में किया है और वो चौपाई है त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। परंतु ये त्रिजटा इतना सौभाग्यशालिनी, इतनी श्रेयस्करी नारी पात्र है जिसको जगत जननी माता सीता ने एक बार नहीं तीन बार माता कहा है। पूरे रामचरितमानस में ऐसा कोई स्त्री पात्र नहीं है जिसको सीता माता ने माता कहा हो, परंतु त्रिजटा को 3 बार माता कहा है। सुनिए कहां कहां। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। एक बार, अब दूसरी बार। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। और तीसरी बार लंका कांड में सीता ने त्रिजटा को माता कहा। होई कहा कहसी किन माता, केई विधि मरी ही विश्व दुख दाता। तो इतनी महान थी त्रिजटा कि जिसको जगत जननी उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी माता सीता भी माता कहकर पुकारती है। ऐसी त्रिजटा अपने पिछले जन्म में किस पुण्य प्रभाव से, कौन से पुण्यों के कारण त्रिजटा को माता सीता का साथ मिला था? यह एक विचारणीय प्रश्न है कि त्रिजटा पूर्व जन्म में कौन थी। प्राचीन काल की बात है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तऋषियों में प्रमुख गिने जाने वाले ऋषि अंगिरा ने एक बार इच्छा व्यक्त की कि चलो भगवान विष्णु के दर्शन करके आते हैं। और ये सोचकर अंगिरा ऋषि क्षीर सागर में पहुंच गए जहां शेषशाही भगवान निवास करते हैं। शेषशाही भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अंगिरा ऋषि ने देखा कि भगवान विष्णु जो है विश्राम कर रहे हैं, माता लक्ष्मी उनके पास बैठी हुई हैं और एक स्त्री, एक अप्सरा स्त्री रत्न ज्योति नाम की एक अप्सरा उनके पैर दबा रही है। अंगिरा ऋषि को आते देख या अंगिरा ऋषि को आया देख भगवान विष्णु और माता सीता ने उठकर उनको प्रणाम किया, परंतु रतनज्योत भगवान के पैर दबाने में इतनी व्यस्त थी, इतनी तत्पर थी, इतनी तल्लीन थी कि उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि कोई ऋषि आया है और उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि रत्नज्योति उस समय ये सपना देख रही थी कि कितना अच्छा होता कि ये माता लक्ष्मी कभी मेरी पुत्री बनती और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता। रत्नज्योति ने प्रणाम नहीं किया, अंगिरा ऋषि को क्रोध आ गया और अंगिरा ऋषि ने उस रत्नज्योति को श्राप दे दिया कि जा, तेरे कृत्य राक्षसों जैसे हैं, तू राक्षसी बन जा। जब रत्नज्योति को श्राप की बात का पता लगा तब वो ऋषि के पैरों पर गिर गई और पूछने लगी, निवेदन करने लगी, विनती करने लगी कि हे प्रभु, हमें अपने इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाइए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु
राम का अवतार लेंगे और लक्ष्मी माता सीता का अवतार धारण करेंगी, उस समय रावण द्वारा सीता का हरण किया जाएगा, तब तुम राक्षसी बनकर के सीता की बेटी के रूप में सेवा करोगी। उसी रत्न ज्योति ने विभीषण के घर में विभीषण की पत्नी शर्मा के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए वो जन्मजात राक्षसी थी। त्रिजटा को प्रमदा वन में या अशोक वन में सीता की बेटी के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये उसकी इच्छा थी, ये इच्छा उसकी पूरी हुई और इसीलिए सीता ने त्रिजटा को बार बार माता कहा है। तो पूर्व जन्म में त्रिजटा एक अप्सरा थी और इस जन्म में आकर के अंगिरा ऋषि के श्राप से वह राक्षस बन गई। अब हम देखते हैं कि त्रिजटा का हनुमान जी से क्या संबंध था। किसी भारत देश की किसी भी रामायण में त्रिजटा और हनुमान के संबंध का कोई उल्लेख नहीं आता है। रामचरितमानस में भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया की एक रामायण है जिसका नाम है रामकियन। इस रामकियन रामायण में एक उल्लेख आता है कि विभीषण की बेटी त्रिजटा का विवाह हनुमान जी के साथ हुआ था और थाई भाषा में विभीषण को फिपेक और त्रिजटा को बेंचकेई कहा गया है। हनुमान और त्रिजटा का एक बेटा भी था जिसका नाम असुरपद था। थाई भाषा में उसका नाम तेगनग्गा था। तेगनग्गा। उस तेगनग्गा का सिर बंदर की तरह और उसका शरीर राक्षसों की तरह था। इसी तरह रामायण के मलय संस्करण में बताया गया है कि राम रावण युद्ध के बाद जब राम की विजय हो गई, रावण की मृत्यु हो गई, तब विभीषण ने हनुमान जी से निवेदन किया कि वह उसकी बेटी त्रिजटा के साथ शादी कर ले, विवाह कर ले। हनुमान जी ने विभीषण के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक शर्त ये रखी थी कि वह त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने तक रहेंगे और 1 महीने के बाद वह अयोध्या चले जाएंगे राम की सेवा करने। और इस तरह हनुमान जी ने विभीषण का मान रखा। 1 महीने तक वो त्रिजटा के साथ रहे और 1 महीने के बाद वो अयोध्या चले गए। तो त्रिजटा की संबंध में 2 बातें। पहला, त्रिजटा पूर्व जन्म में क्या थी और त्रिजटा का हनुमान जी के साथ क्या संबंध था। इन दोनों बातों का उल्लेख या इन दोनों बातों का विवरण मैंने अपने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।